हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई थिंक दैट एवरीबडी इज एट होम एंड इज सेफ, साउंड एंड हेल्दी, both physically as well as mentally, right? So as you know that we are running special English series in this lockdown, which is also extremely special at the same time because पहली बार हो रहा है ऐसा हिस्ट्री में, तो ये एक्चुअली में लिखा जाएगा, राइट? तो स्पेशल सीरीज कर रहे हैं हम, जिसके अंदर आपको पता है कि हम टॉपिक की होलिस्टिक कवरेज करते हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट? So today we are on lecture number 8. We have already done 7 lectures which are available on our YouTube channel EduTap Teaching Pariksha. So you can just subscribe the channel and have a look at all of them, and I'm sure it will contribute to your exam preparation, right? तो अभी जो हम कर रहे हैं इस लेक्चर में वो हमने करना है, जो एग्जाम में आपका पोएम का एक्सट्रैक्ट आता है उसमें हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड अपना टाइम कैसे सेव करना है। ऑल द वे इम्पॉर्टेंट इज दैट, राइट? तो ये सेकंड है जी आपका लेक्चर इन दिस टॉपिक, कि इस टॉपिक का एक ही लेक्चर हुआ है पहले, तो आप उसको इस वीडियो से पहले या बाद में देख सकते हैं। एंड एज यू नो कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन our whole team of EduTap is working from home and there could be some technical issues, so I really want you guys to bear with us and I thank you wholeheartedly for being patient and cooperating us, right? तो इंग्लिश के जो सेशंस हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड सेशंस ओनली। जब तक लॉकडाउन लिफ्ट नहीं होता है आई वोंट बी एबल टू टेक लाइव सेशंस ड्यू टू सम अगेन टेक्निकल इश्यूज एट माय एंड, ठीक है? तो प्लीज़ अभी आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मिस कर रहे होंगे मुझसे इंटरेक्शन, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं तो सच में कर रही हूँ बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट आई यूज टू हैव अ लाइव सेशन एंड एक आदत सी पड़ जाती है बच्चों के साथ, राइट? तो अभी इन सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें बिकॉज आई एम श्योर कि अभी कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा होगा जहाँ वो पहले पढ़ाई करते थे, तो उनके पास अगर इंटरनेट एक्सेस है ऑब्वियसली विच आई फील की होगा, तो उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियोस उनको शेयर भी कर सकते हैं सो दैट एवरीबडी इज बेनिफिटेड एट द मैक्सिमम, राइट? सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस सीरीज नाउ। तो अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू एट द मैक्सिमम, आई मीन एट द अर्लीस्ट, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी। गेट रेडी विद योर नोटबुक्स एंड योर पेन पेंसिल्स एंड बी फोकस्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पोएम्स विच इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पैसेज है, पोएम पैसेज है बेसिकली, जो गिवन है। एंड एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमेशा आपको कॉम्प्रीहेंशन या पोएम से पहले ना मेंशन्ड होता है कि रीड द पैसेज या रीड द पोएम एक्सट्रैक्ट, राइट? ये इंस्ट्रक्शन वहाँ पे गिवन होती है। तो प्लीज़ मेरी मानो और इस इंस्ट्रक्शन को आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है बिकॉज रैंडमली अगर आप डायरेक्टली उठ के पैसेज या पोएम का एक्सट्रैक्ट पढ़ने चले जाते हो तो फिर उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू विल बी रनिंग अराउंड विदाउट एनी डेस्टिनेशन, और बिना एम के आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, है ना? तो इसीलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टेप 1 मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं एक बारी फिर से ज़रूर यहाँ पे उस फॉर्मेट को लिखना चाहूँगी, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। Step 1 should be reading the question, right? And then you should be marking the keywords, ठीक है? And उसके बाद क्या करेंगे आप? Then you will refer to the extract. I'm just writing E here for the reference. Extract कह लो या passage कह लो, comprehension है तो passage, ठीक है? तो keywords मार्क करने के साथ साथ keywords का मतलब ये है कि आप options में से भी keywords को देख लेंगे, राइट? फ्रॉम द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल उसमें से भी देख लेंगे और उसके बाद अपने जो है आप करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे विच विल ऑब्वियसली मेक यू हैप्पी ऑल द वे लाइक दिस। काफ़ी फनी हैप्पी बनाया मैंने, बट आप समझ लो कि हैप्पी है, ठीक है? तो
try to follow this method for the getting the maximum answers correct in the exam. तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एंड ये मुझे बच्चों ने बोला था कि मैम आंसर्स जो है आप एक साथ डिस्कस ना करें, नेक्स्ट स्लाइड में करें, बिकॉज वरना उस तरफ माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैंने वही करा है। आई हैव अग्री टू योर पॉइंट, योर फीडबैक वॉज वैल्यूएबल। सी आपके फीडबैक्स पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हों, हमें ऑब्वियसली इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, तो दे आर वेलकम। सो मैंने वो ये अडैप्ट किया है एंड आई रियली थिंक कि अब इस बार ही आपको ये पसंद आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कीवर्ड कि जो प्राउड मैन था उसने पोएट की हेल्प कैसे करी जब वो किस में था, डीप डिस्ट्रेस में था। प्लीज नोट कि डीप डिस्ट्रेस क्या है। डिस्ट्रेस, इसको वोकैबुलरी की सेशन ज़रूर देखो, हमारे चैनल पे हैं। मैंने इन्हीं सीरीज़ में 5-6 सेशंस लिए थे डिटेल में वोकैबुलरी के। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट सो आई रियली रिकमेंड यू टू गो थ्रू देम, दे आर रियली हेल्पफुल, राइट। तो डिस्ट्रेस, इसको तोड़ के देखो रूट वर्ड अप्रोच से। एक इसके अंदर वर्ड आ रहा है स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस का क्या मतलब है? ऑब्वियसली पेन, सफरिंग। तो डिस्ट्रेस का मतलब भी वही है, टेंशन, पेन, सफरिंग, अपसेट बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट। तो इसका मतलब भी यही है। तो प्राउड मैन ने पोएट की हेल्प कैसे करी जब वो स्ट्रेस में था? क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन क्या है कि उसने उसको क्या दी? ज्वेलरी। दूसरा क्या है? दैट ही टुक हिम होम। तीसरा क्या है? ही गेव सम मनी। और चौथा क्या है? ही पिटाइड एट द पोएट। ये बेसिकली वर्ड बना है पिटी से, मतलब तरस, उससे बना है ये वर्ड, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। नाउ वी विल जस्ट ग्लैंस, ग्लैंस मतलब स्किम एंड स्कैन करेंगे हम अपने एक्सट्रैक्ट में सेम चीज को, राइट। तो वो जो सेम चीज है उसको हम देखेंगे कि क्या क्या पोएट ने उसको दिया, पोएट को मिला, आई मीन दैट प्राउड मैन से। तो लेट अस सी। अब कहीं कहीं पे मुझे दिख रहा है ही गेव मी गोल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिखा है द गोल्ड ही गेव टू मी, राइट। तो अभी देखते हैं फिर आंसर क्या है। अब देखो आपको कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे 2 पॉइंट्स में। You could be really confused here in option number A and in option number C कि यहाँ पे है he gave him jewels और यहाँ पे है he gave him some money। अब बच्चे यहाँ पे jewels नहीं है exactly gold, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर आपका C ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसने लिखा है ना इस पैसेज के इस लाइन में द गोल्ड ही गेव टू मी, फिर यहाँ लिखा है उसने ही गेव मी गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब यहाँ ज्वेलरी नहीं है। अब हम ये कैसे पता लगा? अगर यहाँ पे ज्वेल्स होता तो और ज्वेलरीज भी होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? मनी है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपको ये लाइन देखो, आई पेड हिम बैक। तो पे क्या? अब अगर आपको कोई गोल्ड देता है तो आप उसको गोल्ड ही वापस करते हो ना। तो पेड हिम बैक का मतलब है कि आपने उसको पैसा वापस किया है। सो दैट मीन्स कि उसको गोल्ड के टर्म्स में मनी की बात हो रही है यहाँ पे। हो सकता था आपको इसमें कंफ्यूजन, बट देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल इन रीडिंग द सेंटेंसेस। कई बार कंटेक्चुअल मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो दिस वे कैन रियली हेल्प यू इन गेटिंग योर आंसर्स करेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम. So try to learn this method. We will be doing some more sessions on the same topic. That is what these special English series are for. Clear? So kindly just be in touch, follow them, and I'm sure that you will achieve your goals. All right. So question number 2 देखते हैं अब क्या है. Question number 2 है हमारे पास. What was it he did not give the poet? मतलब ऐसा क्या था जो उसने पोएट को नहीं दिया? डिड नॉट गिव यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हमने कीवर्ड मार्क कर लिया है. तो अब लेट अस सी. मनी, मनी तो उसने दी थी, ठीक है. गोल्ड, फूड या सिंपैथी? अब ठीक है, मनी गोल्ड को हम एक साथ ही ले रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया. फूड दिया है, देखिए जरा, ये रहा, ही गेव मी ब्रेड. उसने क्या नहीं दिया उसको, पोएट को? लेट अस सी. जो हमने मार्क करा है यही आंसर है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल सही. आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंपैथी. अब देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है
His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. अब यहाँ पर if you are able to see कि उसने सब कुछ दिया but not a kindly word. Kindly word क्या होता है? It is just a synonym for sympathy, right? फिर यहाँ पे देखिए जरा, Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. कि मतलब obviously gold तो great है, लेकिन उससे भी greater क्या है? Sympathy है, जो far है, जो उसे नहीं मिली, and it is heavenly also. ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर D, which is sympathy. So sympathy was something that was not given by the man to the poet, right? Okay, question number 3 is on your screen now. तो अब पढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, हमें क्या कहता है? हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट? अब यहाँ पे क्या है जी आपका कीवर्ड? टेक केयर. लेट मी रीड द ऑप्शंस. द पुअर मैन गेव हिम सम मनी एंड फूड. डू यू थिंक मनी एंड फूड से टेक केयर हो जाता है? ओके, आगे पढ़ते हैं. द पुअर मैन गेव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स. ये तो गलत हो गया, काइंड वर्ड्स तो दिए ही नहीं थे, राइट? फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास? The poor man gave food to the poet and took care of him day and night. Okay, we'll consider this. Option D क्या है? He took the poet home and bound his head which was hurt. All right, तो आगे बढ़ते हैं फिर कि क्या है आंसर. Clearly the answer is option number C. The poor man gave food to the poet and took care of him day and night. अब देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है, he bound my head and gave me bread, he watched me night and day. कि दिन रात उसने मेरी तरफ देखा, मेरा टेक केयर किया, मुझे ब्रेड दिया. So bread is obviously food, right? So that is why your correct answer is option number C. तो थर्ड का आंसर क्या है? C है. तो आई थिंक अब ये थोड़ा और क्लैरिटी हो रही होगी आपको इस वाले टॉपिक में. समझ में आ रहा है अच्छे से? That's good. Like the session and do share it with your friends and do let me know in the comment section as well. चलो अब आगे चलते हैं फिर. All right guys, so we are on question number 5. All right, and so let's see कि question क्या पूछ रहा है. Which word in the poem means giving money to a person who is in need? अब देखो ये तो बहुत सिंपल है. इट इज़ अ वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप नॉर्मली पोएम में ना भी ढूंढ पाओ इसको, तो आपको वैसे भी आना चाहिए, राइट? सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? चैरिटी, सिंपैथी, काइंडनेस एंड डिस्ट्रेस. यू ऑलरेडी नो कि डिस्ट्रेस होता है इन अ पेनफुल सिचुएशन और अपसेटिंग. सो ये आपके एलिमिनेट हो जाएगा यहीं से, राइट? काइंडनेस और सिंपैथी एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं. तो बचा क्या आपके पास? charity, which is your correct answer. So answer is option number A. The word which means giving money to a person who is in need is called as charity. ठीक है, चलिए समझ में आया अच्छे से? ओके, तो आपका वो वाला पैसेज जो है, आई मीन पोएम का एक्सट्रैक्ट है, दैट इज डन. नाउ वी आर ऑन द सेकेंड वन. ठीक है, तो जो ये सेकेंड वन है आपका, इसमें देखते हैं कि ये कुछ सक्सेस से रिलेटेड है. एंड पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड. ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है बेसिकली, ये वाली, द वन आई एम मार्किंग, ये आपको बताना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है. सिमिली है, मेटाफर है, आयरनी है या एग्जैजरेशन है? देखो एग्जैजरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो हम कट कर देंगे. मेटाफर भी नहीं है, सिमिली इज लाइक कंपैरिजन, तो वो भी नहीं किया गया है. तो क्लियरली आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, आयरनी. आई मीन ऑप्शन नंबर 3, आयरनी. अब क्यों है आयरनी? क्योंकि आयरनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज आयरनी? बहुत सिंपल है, यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल्सो इन प्रीवियस सेशंस. आयरनी इज समथिंग विच इज अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सिचुएशन, जो थोड़ा मतलब ऑपोजिट हो, जो थोड़ा जोक टाइप लगे. कि अब यहाँ क्या लिखा है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड. तो जो लोग सक्सीड नहीं करते हैं उनको सक्सेस बहुत मीठी लगती है, ऐसा पॉसिबल है?
नहीं है ना. सो ये थोड़ा सरकास्टिकली बोला गया है, थोड़ा ऑपोजिट वे में बोला गया है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड. सो दैट इज वाई आयरनी है ये आपका ऑप्शन नंबर 3. राइट. तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, इसमें गलत होने का स्कोप ही नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू डू द क्वेश्चन विद फुल फोकस एंड आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड. दैट इज नॉट एन आयरनी, मैं सच में बोल रही हूँ ये. ओके, सीरियसली बोल रही हूँ. ऑल राइट. नेक्स्ट क्या है? टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड. हेयर नेक्टर स्टैंड्स फॉर, ये रहा. टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड. यहाँ पे हमें बताना है कि नेक्टर का मतलब क्या है. सबसे पहले सोरेस्ट क्या होता है? जस्ट टू एड इन योर वोकैब, व्हाट इज सोरेस्ट? सोरेस्ट इज बेसिकली पेनफुल और एकिंग. ठीक है. वो क्या कह रहा है कि नेक्टर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कुछ पेनफुल ऑब्वियसली लगता है. मतलब तो नेक्टर का यहाँ क्या मतलब है? हेवनली ड्रिंक, गोल, हैप्पीनेस या इंफॉर्मेशन. यहाँ पर जो नेक्टर है उसका मतलब क्या है? हैप्पीनेस. कि मतलब खुशी के लिए कभी कभार जहर का घूंट भी पीना पड़ता है. ठीक है, बोलते हैं ना, तो वही है. सक्सेस यहाँ पे देखो लिखा है, टू कॉम्प्रिहेंड ए नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड. कि क्या कॉम्प्रिहेंड करना है आपको? ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव चीज, दैट इज हैप्पीनेस. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हैप्पीनेस. क्लियर? ऑल राइट. और यहाँ ध्यान रखें कि हैप्पीनेस क्यों है आंसर, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सोरेस्ट इज लाइक पेनफुल, है ना, कि थोड़ी पेन्स आपको सहन करनी पड़ती है अपनी हैप्पीनेस को जीने के लिए. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? इन द पोएम पर्पल होस्ट रेफर्स टू अ पर्सन हु wears purple garments, achieves victory, acts as a host of a party, या enjoys a high rank. अब पर्पल होस्ट यहाँ कहाँ है? काइंडली जस्ट स्किम एंड स्कैन. ये रहा. Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. What will be the answer? विक्ट्री की बात करी गई है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2. कि पर्पल होस्ट बेसिकली कौन है? जो विक्ट्री को अचीव करता है. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है ना कि नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे. कि जो पर्पल होस्ट है उसने फ्लैग लिया एंड ही कैन ओनली टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री. कि विक्ट्री है क्या, वो ही बता सकता है विक्ट्री क्या है, जिसने विक्ट्री टेस्ट की हो, अचीव की हो. राइट. तो दैट इज वाई आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2. सो अभी मैं ट्राई करती हूँ एक अच्छा सा हैप्पी फेस बनाने की, बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल योर आंसर्स करेक्ट. यस, आई कुड मेक इट. यही. ओके, गुड. तो चलो आगे चले फिर. ऑल राइट. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ते हैं इस पोएम का. The poem emphasizes the superiority of. कीवर्ड इज superiority of. क्या emphasize करता है वो? किस चीज की superiority? Success to defeat, material prosperity to poverty, defeat to victory या chance to hard work. क्या emphasize करता है वो कि किस चीज की superiority है? देखते हैं क्या होगा जी आंसर. ऑप्शन नंबर 3. पोएम ये एम्फेसाइज करती है कि जो मतलब सुपीरियोरिटी ऑफ डिफीट टू विक्ट्री. कैसे? यहाँ पढ़ें. एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर. राइट. तो जो आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 3. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. इन द पोएम फ्लैग सिंबलाइजेस अ नेशन, अ यूनिकनेस, विक्ट्री या करेज. बहुत आसान. यहाँ पे पढ़ा था हमने कि पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री. सो आंसर इज इक्वली क्लियर एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज विक्ट्री. यहीं पे दिया हुआ इसी पैराग्राफ में. बहुत सिंपल है कि फ्लैग, झंडा कौन लहराता है? जो जीतता है. नॉर्मल सी बात है. हारने वाले नेशन या हारने वाली पार्टी का कभी भी झंडा नहीं लहराया जाता. राइट. सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज विक्ट्री. राइट. ऑल राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आया है
कि जो पोएम एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको हमने कैसे डील करना है, राइट, इन योर एग्जाम बाय डीलिंग विद द time that you are given and the level of the examination of course and the length of the poem as well. Length as such इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे कि आपने देखा, तो smart work बहुत ज़्यादा important है यहाँ पे as you have seen, right? So I will see you day after tomorrow with the same topic and some different set of questions. Till then, you take care of yourselves, stay home, stay safe, and bye bye. And do like this video, do share and do comment, and those who are just watching it for the first time, please do join our channel so that you're able to get the notifications and you are able to get the complete benefit out of it, right? Thank you, bye bye, take care, god bless you.